देखते हैं कि इस वक्त कमाई के मौके और कहां बन रहे हैं निवेश के जरिए। तो आज महारथी के तौर पे हमारे साथ राजेश अग्रवाल जुड़ चुके हैं। राजेश, बताइए। नमस्कार। महारथी के हिसाब से हमने पीसीबीएल को चुना है, जो अगर आप देखेंगे तो विश्व की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी है कार्बन ब्लैक में। कस्टमर बेस बहुत शानदार है, 45 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। 7,70,000 मेट्रिक टन पर एनम की इसकी कैपेसिटी है। और जिस तरीके से ऑटोमोबाइल और टायर इंडस्ट्री अच्छा लग रहा है, उस हिसाब से पीसीबीएल के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जाएगी। एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन टोटल सेल्स में बढ़ते जा रहा है। सबसे अच्छी बात है कि इनका कैप्टिव पावर प्लांट है। इनके तीनों प्लांट में कैप्टिव पावर है और जिस वजह से खर्चे कम आते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम है और जो एक्स्ट्रा पावर होता है वो ग्रिड में भेज देते हैं। फिलहाल इन्होंने 2 नई कंपनी खरीदी, एक केमिकल्स की और एक जॉइंट वेंचर किया है बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये 2 चीजें बहुत पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से ये कंपनी खुद ग्रोथ कर रही है और बैटरी वगैरह में जा रही है, केमिकल्स में जा रही है, उन सब चीजों को देखते हुए 500 के टारगेट आने वाले 1 साल में बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है पीसीबीएल, कलकत्ता वाले, और अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए हैं इसने पहले भी। और राजेश जी भी कलकत्ता के ही हैं, तो अच्छी तरह से कंपनी को पहचानते हैं, ग्रुप को पहचानते हैं, प्रोमोटर्स के बारे में अच्छी परख रखते हैं। और उसके बाद ये मिड कैप के महारथी के तौर पर आपको ये शेयर सुझा रहे हैं 1 साल के लिए 500 रुपये के टारगेट के लिए। 450 का भाव फिलहाल है, तो एक रीजनेबल टारगेट के साथ आपको ये शेयर रिकमेंड किया जा रहा है मिड कैप के महारथी के तौर पर। राजेश जी, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन पिक हमारे दर्शकों को देने के लिए। कल का थोड़ा सा ब्रीदर, आज फिर से थोड़ी सतर्क शुरुआत, लेकिन सेकेंड हाफ में बाजार थोड़ी रफ्तार पकड़ने की कोशिश कर रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप इंडेक्स को? और अजीत, क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए 24,400 के लिए, एटलीस्ट 100 पॉइंट के लिए यहां से? शुक्रिया अभिषेक। बिल्कुल, देखिए 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज थोड़ा सा टोन दोबारा से आपको पॉजिटिव साइड पे बनता हुआ नजर आ रहा है, थैंक्स टू दी हैवी वेट्स, जहां पे कि आपको रिकवरी कंटिन्यू होते हुए नजर आ रही है, खासतौर से बैंकिंग, आईटी और कुछ एक हैवी वेट्स फ्रॉम दी अदर सेक्टर्स आल्सो। देखिए यहाँ पे जो टसल है वो 24,350 का है, जो कि 100 ईएमए के पास प्लेस्ड है। वीकली पे भी वहां पे आप एक रेजिस्टेंस है। तो आज क्योंकि आपका बैंकिंग का एक्सपायरी है, कल आपका मंथली एक्सपायरी है, मुझे लगता है कि शायद एक अटेम्प्ट जरूर हो सकता है यहाँ पे 24,350 को क्रॉस करके 24,500 तक जाने का, कंसिडरिंग जिस तरीके से हम पुट राइटिंग अभी देख रहे हैं 24,200 की स्ट्राइक पे। तो पॉसिबली यहाँ से यस, आपको एक लॉन्ग साइड का ट्रेड अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। अगर मैं कॉल ऑप्शन के थ्रू बात करूं तो जो कि 24,300 वाली कॉल करीब 90 के पास ट्रेड कर रही है, कल की एक्सपायरी वाली। इसको आप 80 के पास बाय करें, 40 का स्टॉप लॉस रखें और 160 तक के टारगेट्स के लिए इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि पॉसिबली शायद आपको आज नहीं तो कल एक बार 350 को ब्रेक करने का अटेम्प्ट हो सकता है। पॉजिटिव आउटलुक नजर आ रहा है निफ्टी पर। जैसे कि अजीत जी ने बताया, 24,350 का काफ़ी अहम लेवल है। एक्चुअली पिछले 2 सेशन से भी यही लेवल पर निफ्टी अटकता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अजीत जी, ये भी बता दीजिए कि आज के आपके पिक्स क्या है? बिल्कुल, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक फ्रंट पे तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है अक्रॉस द बोर्ड। और यहाँ पे बायोकॉन फ्रॉम द फार्मा बास्केट, जहाँ पे कि एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। एंटिसिपेशन ये है कि ये मूव एक्सटेंड करेगा और करीब करीब 375 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 345 के स्टॉप लॉस के साथ। साथ ही साथ आईटी पैक में से मिड कैप आईटी में टेक महिंद्रा, जो कि अपने रिकॉर्ड हाइस के पास कंसोलिडेट कर रहा है, एक नॉर्मल पॉज के बाद मेरे हिसाब से तैयार है नेक्स्ट लेग ऑफ दी अपमूव के लिए। यहाँ पे 1810 तक के टारगेट्स एंटिसिपेटेड हैं, तो यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं 1730 के स्टॉप लॉस के साथ।